वेलकम टू मैथ एक्सेस। तो आज के वीडियो में बात करेंगे कि आप सभी स्टूडेंट्स जो भी इस साल क्लास 10th में हैं अपना बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं 2024 का, उनके सभी सब्जेक्ट्स के पासिंग मार्क्स क्या होंगे, यानी मिनिमम कितना मार्क्स आपको स्कोर करना होगा अपने किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में उसको क्वालिफाई करने के लिए, उसमें पास होने के लिए। ठीक है, देखो वैसे तो इस टाइम पे वीडियो नहीं बनाना चाहिए, बट मैंने देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में कन्फ्यूज़न चल रहा है, जिनका सब्जेक्ट थोड़ा सा प्रिपेयर नहीं है, जिनको थोड़ा सा डर लग रहा है, जो थोड़ा सा कह लो पैनिक हैं कि हमें मिनिमम कितने मार्क्स स्कोर करने होंगे अपने हर एक सब्जेक्ट्स को क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो में आज आपको ये वीडियो देखने के बाद से ये सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। और मेरा तो आप सभी से यही कहना होगा कि फ़िलहाल आप अपने पासिंग मार्क्स के बारे में ना सोचो। आपके दिमाग में इस समय ये होना चाहिए कि कैसे हम मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, बट फिर भी कहीं थोड़ा कन्फ्यूज़न हो तो आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, इसको देखने के बाद से सब कुछ इसमें आपका क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आपका माइंडसेट होना चाहिए कि मैं कैसे मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करूं, सिर्फ और सिर्फ पासिंग आपका टारगेट नहीं होना चाहिए, कभी भी आपको टारगेट बड़ा रखना है। ठीक है, तो देखिए जैसे कि आपका जो हर एक आपका क्वेश्चन होता है, जो आपका क्वेश्चन पेपर दिया जाता है सभी सब्जेक्ट्स का, जो आपका क्वेश्चन पेपर होता है यानी जो आपका एक्सटर्नल एग्ज़ाम होता है, वो टोटल कितने मार्क्स का होता है। तो आप सभी का एक्सटर्नल एग्ज़ाम होता है टोटल 80 मार्क्स का। चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट ले लेंगे उसका आपका पेपर होगा 80 मार्क्स का। 20 मार्क्स आपको इंटरनल दिया जाता है। ठीक है, सभी सब्जेक्ट्स में 20 मार्क्स आपको इंटरनल मिल रहे होते हैं। ठीक है, तो इस तरह आपका टोटल जो पेपर होता है, जो आपका फाइनल रिजल्ट बनता है, वो बनता है 100 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 100 मार्क्स का। किसी पेपर को क्वालिफाई करने के लिए आपको एटलीस्ट कम से कम अगर देखा जाए तो इंडिया में 33% मार्क्स स्कोर करने ही पड़ते हैं। अगर आप इससे कम स्कोर करोगे तो आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में क्वालिफाई नहीं माने जाओगे, पास नहीं माने जाओगे। तो आपको कम से कम 33% मार्क्स स्कोर करने पड़ते हैं, यानी 100 में 33 मार्क्स। 100 में 33 मार्क्स आपको स्कोर करने पड़ेंगे, तो ही आपको माना जाएगा कि आपने पेपर क्वालिफाई किया, वरना क्वालिफाई आपको नहीं माना जाएगा। ठीक है, एंड जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है इंग्लिश लिटरेचर एंड इंग्लिश लैंग्वेज, इन दो को आपको 100% क्वालिफाई करना है, इनमें आपको फेल नहीं होना है। ठीक है, ये कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, इनमें आपको पास होना ही होना है। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, बाकी तो मेरा तो ये कहना है कि आप के दिमाग में तो होना चाहिए कि हमको ईच एंड एवरी सब्जेक्ट्स में हम अच्छा मार्क्स लेके आना है, सिर्फ इंग्लिश पे हमको ज़्यादा फोकस नहीं करना है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे एक कंडीशन है कि 33 मार्क्स आपके तभी काउंट होंगे जब आप 80 में से, यानी मेन जो कंडीशन आपका है कि आपका इंटरनल तभी काउंट किया जाएगा जब आप 80 में से 80 का 33% स्कोर कर रहे होगे। यानी जब आप 80 का 33% कैलकुलेट करते हो तो ये आता है 26.4, यानी कम से कम आपको 27 मार्क्स रिटन एग्ज़ाम में लाने पड़ेंगे, तो ही आपको माना जाएगा कि आपने उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में क्वालिफाई कर लिया है। कम से कम कितने? 27 मार्क्स। इससे कम मार्क्स अगर आप लेके आते हो तो आपका इंटरनल जो मार्क्स आपका होता है ये भी काउंट नहीं होगा। यानी आप मान लो कि आपको किसी भी सब्जेक्ट्स में क्वालिफाई करने के लिए 27 मार्क्स लाना एकदम 100% कंपलसरी है। इससे कम अगर आपका आता है तो आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में फेल माने जाएंगे, आप फेल हो जाएंगे। ये कुछ आपका एक कह लो पासिंग क्राइटेरिया है 2024 बोर्ड एग्ज़ाम का। तो अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिनके दिमाग में भी ये कन्फ्यूजन चल रहा हो। ठीक है, बाकी आपको पता ही होगा कि आपका बेस्ट ऑफ 5 रूल होता है, तो इसे वो बेस्ट ऑफ 5 रूल, इन सब के बारे में आपको लास्ट में सोचना है। अभी फ़िलहाल मेरा यही कहना होगा कि आप पूर्णतः अपने बोर्ड एग्ज़ाम पे फोकस करें, और आपका टारगेट होना चाहिए कि पासिंग मार्क नहीं, आपका टारगेट होना चाहिए कम से कम आप सभी सब्जेक्ट्स में 60+ 80+ मार्क्स लाएँ, ताकि आपका बोर्ड एग्जाम्स में फाइनल परसेंटेज 90 to 95% बन जाए ईजिली। ठीक है, तो आपका टारगेट ऐसा ये होना चाहिए। ठीक है, बट अगर थोड़ा भी आप कन्फ्यूज हो तो आप इस वीडियो को देख लेना। थैंक यू।